न्यूज हलचल इंडिया, मेरे यानी विनीता के साथ आइए नजर डालते हैं आज से कुछ खास और बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां वहां बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते हुए अपराध और गिरती हुई अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम समाज को टारगेट करने के बहाने मुद्दों से ध्यान भटकाने की मूल उद्देश्य है। भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां वहां बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते हुए अपराध और गिरती हुई अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए मुस्लिम समाज को टारगेट करने के बहाने मुद्दे से ध्यान भटकाना ही मूल उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है और बेवकूफ बनाओ मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। हिजाब पर हमारे भोपाल विधायक साहब आरिफ मसूद साहब ने भी अपना पक्ष रखा और अगर मध्य प्रदेश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मध्य प्रदेश की सड़कों पर खुला विरोध किया जाएगा। हम चुप नहीं बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। मंत्री का बयान अफसोसनाक है, बेहद अफसोसनाक है। पहले मेरा उनसे सवाल है कि वो मुझे स्कूलों की दुर्दशा बताएं कि स्कूलों में आज की तारीख में जिन स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, जिन स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है, उस पर उन्होंने क्या करा। तब वो हिजाब के ऊपर उंगली उठाएं। हिजाब 70 सालों से स्कूलों में लड़कियां पहनकर जा रही हैं। एक भी उदाहरण कहीं से ला के दे दें पूरे हिंदुस्तान का कि एक भी उदाहरण कहीं से गलत मिलता होगा जिसमें हिजाब पहनने की वजह से कहीं इंस्टीट्यूट का कोई एटमॉस्फेयर, कोई माहौल ख़राब हुआ हो। एक आध ला कर दें, उसके बाद उंगली उठाएं। ये तो एक मेंढक की टटर की तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों को हो गया है। जैसे एक मिसाल होती थी ना, मेंढक टटरा लगता है एक को देख के एक। तो कर्नाटक में चिल्लाए तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि स्कूल में फर्नीचर दे नहीं सके, स्टाफ दे नहीं सके, सब्जेक्ट बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत ख़राब पड़ी है, बजट है नहीं। तो ऐसी स्थिति में टटराने के लिए उन्होंने कहा बचने के लिए साधन अच्छा मिल गया तो हिजाब को लेकर तूल दे दूं। तो ये बता देना चाहता हूं कि हिजाब बैन करना तो दूर की बात है, माननीय ये देश संविधान से चलेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये देश गांधी की विचारधारा से चलेगा, गोडसे की विचारधारा के और आपकी शब्दों से ये देश नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में इस तरह का जो भी इशू होगा उसका कड़ा विरोध करेंगे और किसी हाल में उसको लागू नहीं होने देंगे। नमस्कार। कर्नाटक में हिजाब को लेकर कर्नाटक सरकार द्वारा जो मामला चल ही रहा था, उसी बीच हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी नकाब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बड़े शर्म की बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो व्यापार से, बेरोजगारी से, महंगाई पे, अर्थव्यवस्था से, इन सारी चीज़ों पर ये सरकारें फेल हो गई हैं। अब इनके पास में कोई चारा नहीं बचा। ये सीधा सीधा आम जनता का और लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और इन्हें ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है कि मुस्लिम समाज को किस तरह से प्रताड़ित किया जा सके, परेशान किया जा सके और इनको कहीं ना कहीं मुस्लिमों के नए मुद्दे छेड़कर इन सारी चीज़ों से देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। तो माननीय इंदर सिंह परमार जी, मुझे शर्म आती है आपकी विचारधारा पर। और जहां एक और आप लोग कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, क्या यही आपका सबका साथ, सबका विकास और यही आपका सबका विश्वास है कि एक धर्म को आप टारगेट करते हैं, एक धर्म को टारगेट करके अन्य धर्म के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों को महंगाई की तरफ से ध्यान हटाना चाहते हैं, रोजगार की तरफ से ध्यान हटाना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाना चाहते हैं, बेहताशा महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हैं। आज देश और प्रदेश कहाँ जा रहा है? हमारा इस देश के अंदर, भारत के अंदर, ये देश गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। हमारे इस देश के अंदर हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई आज एकता के साथ में मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे देश की खूबी है। हमारे देश की एकता और अखंडता को पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है। लेकिन आप लोग
अपनी खाली राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने